हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी हो रहे 5:40 और हम लोग जो है सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। और उठे हुए क्या है, नींद ऐसी लगी बस रात भर। और सुबह 4 बजे के इसलिए उठे हुए हैं क्योंकि इनके मेहमान आ रहे हैं कुछ घर में, तो उन्हें आईएसबीटी पे लेने जाना था। और फिर इन्होंने कहा कि चलो तुम भी चलना साथ में। मैं भी उठ गई थी। फिर गए नीचे तो देखा कार स्टार्ट नहीं हुई। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, तो वो स्टार्ट नहीं हुई है। फिर ये मतलब किसी और के पड़ोस में से किसी और की गाड़ी में गए हैं लेने, तो मैं नहीं गई। फिर तो यहाँ पे मैं बैठी थी। फिर मैंने कहा चलो बैठे, खाली बैठ के करना क्या है, अपना पानी पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पानी कर रही हूँ। गीजर खोल दिया मैंने, बर्तन भी हैं रखे हुए, धोने हैं, रात में धोए थे। गला ऐसे ही हो रहा है, बस पानी पी लेते हैं। और अभी हो रहा है 5:40, पानी पी लेते हैं। गीजर लगा रखा, बर्तन हो रखे हैं, सही में बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोने हैं। और राजमा भी गई थी रात, तो गुड्डू कह रही मम्मी राजमा बना दो, राजमा चावल लेके जाऊंगी। देखते हैं, अभी मेरा एक मन हो रहा है आलू के पराठे बनाने का। देखते हैं अभी क्या बनता है। थोड़ा बैठ जाते हैं जब तक। तो ठंडा भी तो बहुत हो रहा है, हाथ बिल्कुल ना ठंडे हो रहे, बर्फ हो रहे बिल्कुल ठंडे, इतना ठंड पड़ रहा है। खाली पानी ना बड़ा अजीब सा लगता है। शहद ख़त्म हो गया है, मैंने मंगाया नहीं है। सुबह ना पानी के लिए, साथ पीने के लिए मंगाऊंगी थोड़ा सा। और नींबू भी ख़त्म हो रखे हैं, थोड़ा सा डाल दो टेस्ट चेंज हो जाता है। पी लेते हैं, ऐसे नाक बंद करके तो पीना पड़ेगा, मुझे खाली पानी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। और वैसे तो राजमा का सोचा था मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो राजमा जो है दोपहर में बना देंगे। और अभी जो है आलू के पराठे बना देती हूँ। और वैसे भी कई दिनों से बने नहीं थे, फिर मैंने कहा चलो चाची जी आ रही हैं, बना देती हूँ। और अच्छा भी लगता है ना आलू के पराठे सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ। और बगल में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, और यहाँ पे मैंने बना भी दिए हैं। और गरम गरम जो है परोस के दूँगी। और हाँ, मैं कही थी मेहमान आए, तो मेरी चाची सास आ रखी है। और उनका नाती आ रखा है, मतलब मेरी ननंद का लड़का। ननंद भी आ रखी थी, लेकिन वो देहरादून में, मतलब देहरादून से ही बाहर थोड़ा उनकी मौसेरी सास रहती हैं, तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे पूजा वगैरह थी, तो वहाँ चली गई थी। तो फिर सास मेरी यहाँ पर आ गई थी, उनसे मतलब उन्हें हमसे मिलना था, मन था उनका। तो उन्होंने कहा चलो अपने बेटे बहू के पास चलते हैं, मिलकर आते हैं। और ननंद का लड़का भी था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चाची आई, और अच्छा लगता है ना जब कोई आता है ससुराल से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे फिर मैं ना उनके साथ ही, ठंडा हो रहा था सुबह, सुबह के हम उठे हुए थे। और फिर वो भी रात के ही चले हुए थे, रात को 10 बजे चल दिए थे वो, सुबह पहुँचे 5 बजे। तो फिर ठंडा था, मैं उन्हें फिर धूप में ले गई नीचे, काफ़ी देर बैठी रही, काफ़ी बातें करी हमने चाची के साथ, बहुत सारी बातें करी मैंने। और मतलब शादी जब से हुई है तब से मुझे पहली बार टाइम मिला है कि मैं चाची के साथ बैठ के इतनी बातें करूं। और फिर हाँ, दोपहर भी हो रही थी, 12 साढ़े 12 बज गए, तो मुझे लंच भी बनाना था। तो फिर मैं चाची को नीचे, मैंने कहा चाची आप धूप में बैठो, मैं तब तक काम भी निपटा देती हूँ, क्योंकि काम भी सारा ऐसे ही पड़ा था। और चाची मुझे कहने लगी कर लियो बाद में, धूप है, धूप में बैठ ले। और मैं सच में, मेरी चाची सास बहुत अच्छी हैं। और मेरी सास भी अच्छी है, पर मेरी सास थोड़ी स्ट्रिक्ट है, काम को लेके, हर चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट है। लेकिन चाची सास मेरी बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, फटाफट मैंने बिस्तर करा और झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, फटाफट मैंने राजमा चढ़ाई, क्योंकि 12:30 पौने 1 हो गया था। फिर मैंने कहा लंच का भी टाइम हो रहा, और राजमा बनने में टाइम लगता है, वही भिगोती दी थी मैंने रात को, बस उबालना था। तो मैंने कहा चलता, जब तक राजमा उबलती है फटाफट जो है मैं काम निपटा लेती हूँ। और ठंडा इतना लग रहा था ना, हाथ पैर बिल्कुल जाम हो रखे हैं, बहुत ठंड हो रही है सुबह और दिन में। रात को, सुबह तो बहुत ठंड लगती है, दिन में तो ये रहता है कि धूप रहती है, तो धूप में थोड़ा सा हिम्मत बन जाती है। और मैंने जो है अपना, हाँ, मेरा वेट लॉस का जो चल रहा, उसमें मैंने सुबह सिर्फ पानी पिया। और उसके बाद जो मैं पीती हूँ ना जीरा अजवाइन का, तो वो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि चाची के साथ बैठ गई बातें करने के लिए, तो फिर उसमें जो है मैं बना नहीं पाई।
और यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि शाम को हमें रिसेप्शन में जाना था। और हमने कहा चलो चाची भी आ रखी है, उन्हें भी लेके चलेंगे घुमाने के लिए। और बस मैं तैयार हो गई हूँ। और इसके पापा तो मतलब ये तो कह रहे थे कि साड़ी पहन लो, और गुड्डो भी कह रही थी मम्मी साड़ी पहन लो, पर मैंने कहा मैं साड़ी पहनने की मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैंने जो है ये वाला गाड़ी सूट एक्टिवा पहन लेके लिया। जाएगा ना, नाराज हो रखा। बस में कितनी गोरी लग रही है। नीचे हो जा, पीछे नोबिता आ रहा है यार। नोबिता जब तक मैं नहीं करूंगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। टीवन कर देना। ये वाला सूट स्वेटर पहन लिया है मैंने और सूट डाल लिया है। साड़ी में तो ठंड लगती, मैं कितनी गोरी लग रही है। टाइम हो गया है 6:30। मुन्नू अनिकेत हो गया तैयार? कृष्णा हम नीचे जा रहे हैं, आ जाना तू, ठीक है? अनिकेत जाएगा, एक्टिवा से जाएगा वो। हो जाएगा तैयार। मैं क्या करूँ, मैं बालों मेरे बालों में कैसे लगा रखा है ये, दिख रहा मेरे बालों का? ये क्लेचर वाला लगा रखा। और हम लोग हो गए हैं तैयार, जा रहे हैं। और बस मैंने तो सूट पहन लिया है। साड़ी गुड्डो कह रही थी साड़ी पहन लो मम्मी, लेकिन मुझे लग रही थी ठंड, इसमें ठंडा बहुत हो रहा है। और इन्हें बोल के जाएंगे भाई जी ध्यान रखना, दूध का भोग लगा दिया है इन्हें, ठीक है? लाडो रानी ध्यान रखना मेरे खाने जी। हाँ यहाँ शेर नहीं तो है जंगल में, जंगल में कोई नहीं जाता। वहाँ पहुँच कर गरमाई में बैठ के आराम से। मेरे बर्थडे के दिन तो यही है ना? तेरे बर्थडे वाले दिन रात गई तो नहीं, पापा वाले बर्थडे के दिन हुई थी वो। मेरे बर्थडे वाले के दिन तो बिहारी और के उसके दादा की हुई थी। उसका माइग्रेन का वो होता था ना, सिर में दर्द हो गया उसको। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने लोकेशन पे। और फिर जो है पहुँचने के बाद क्या होता है, फिर खाना पीना स्टार्ट होता है, स्नैक्स वगैरह। तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो मैं भी खाऊंगी क्योंकि अभी जो प्रॉपर डाइट है वो मेरी स्टार्ट नहीं हुई है। प्रॉपर वेट लूज़ का जो होता है वो मेरा भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि जब मैं गाँव से आ जाऊँगी, और क्योंकि 18 को हमारा गाँव में हवन है और भंडारा है, कान्हा जी का बर्थडे है। तो फिर उसके बाद जब मैं गाँव से आऊँगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी और बहुत बड़ा चैलेंज लाऊँगी। पूरे स्ट्रिक्टली करेंगे। अभी तो जो है खा लेते पी लेते, वैसे भी ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में खाया पिया जाता है, शादी ब्याह का टाइम होता है। और जब पार्टी वगैरह में जाते हैं तो खाने पीने का तो मन करता ही है। पर मैं खाऊंगी इतना भी नहीं कि भाई हाँ बिल्कुल ही, पर यह है कि हाँ सब खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी खा रही हूँ, मन कर रहा है। और इस तरह से खाते हुए वीडियो में मैं पहली बार बना रही हूँ। मैंने कहा चलो सब बनाते हैं, मैं भी बनाऊँगी इस तरह से खाते हुए। तो फिर ये रहता है ना कि मन करता है और अच्छा भी लग रहा था, टेस्टी भी लग रहा था। और मुझे ना स्नैक्स वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं जब मैं शादी में जाती हूँ। मैं खाना जो होता है ना मेन कोर्स वो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता क्योंकि मैं स्नैक्स ही मैं छक लेती हूँ। और इन्हें यहाँ पे इनके फ्रेंड भी मिल गए थे। इन्हें आपने हमारी पुरानी वीडियो में बहुत देखा होगा, मेरे देवर लगते हैं। तो बस ये भी मिल गए थे। और चाची मुझे कह रही थी कि खाने क्या कहते हैं, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, कि कहाँ पता था कि मैं देहरादून आऊँगी इस तरह से तुम्हारे साथ पार्टी में आऊँगी। और तो मैं भी चाची को कह रही थी, मैंने कहा चाची जी हमने भी नहीं सोचा था कि हम लोग जाएंगे रिसेप्शन में, तो हमारे साथ हमारी चाची भी जाएंगी। तो बस यहाँ पे चाची भी हैं और सच में बहुत खुश थी, बहुत इन्जॉय करा, बहुत खुश थे। और चाची को मैंने अभी दिखाया है आपको ना, तो ये है हमारी चाची सास। और देखिए इनके आगे तो मैं ही बूढ़ी लग रही हूँ ना, बहुत मतलब दिखने में बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं। और ये दिल्ली से आए थे, दिल्ली में रहते हैं ये। तो चाचा जी तो आए नहीं थे क्योंकि इनके 2 मतलब डॉगी हैं, उनके उनके पास भी रहना होता है। तो चाचा जी हमारे वहीं थे, वो मिलेंगे हवन में। तो हवन में हो सका तो मैं उनसे मिलवाऊंगी, मिलवा नहीं सकी तो दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे फिर जो है हम लोग
खा पी लिया था। टाइम ज़्यादा हो रहा था, हमें घर भी जाना था क्योंकि हमारे खाना जी इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें सुलाना भी था। और फिर हमने कहा चलो चलते हैं। अनिकेत अपनी एक्टिवा से गया था, तो वो अपने फ्रेंड को लेके गया था, तो कहने लगे मम्मी मैं थोड़ा रुक के आऊँगा, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। और चाची भी थी, तो फिर और बच्चा भी था छोटा सा तो हमारे, तो वो भी परेशान हो रहा था ठंड में। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं तक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी होगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।